हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सिंपल सूट से डिज़ाइनर सूट कैसे बनाएं। तो ये देखिए, ये सूट मैंने बनाया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सूट था, मेरे पास आया तो इसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइनर लुक दिया है। ठीक है, तो ये देखिए नीचे बॉटम है, अम्ब्रेला कट है ये। और ऊपर हमने मतलब एक शर्ट बनाई है फ्रंट कट की। तो इसको सीखना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो ये देखिए सूट है और सिंपल सूट है, जैसे फ्रंट साइड में कढ़ाई होती है उस तरीके से ये सूट आया है। और ये देखिए ये बॉर्डर है। ठीक है, इसको मैंने डबल फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड कर लिया है, डबल फोल्ड करके। तो अब इसकी हमने कटिंग करनी है। तो कटिंग मैं कैसे करूँगी, इसकी हमने जो बॉडी रखी है वो बॉडी हमने तैयार रखनी है 14.5 इंच की। ठीक है, तो 14.5 इंच की बॉडी तैयार होगी तो यहाँ पे मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, 15.5 इंच लूँगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 15.5 इंच पे निशान लगा देना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये बॉर्डर वाली साइड है, ये मैंने बॉडी बनाई है और नीचे वाली साइड मैंने बॉटम रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से वैसे तो ये मतलब अम्ब्रेला कट में ही ये कुर्ती कट होनी थी, लेकिन कढ़ाई के कारण मैंने इसको ए लाइन में कट करा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले बॉडी कट कर लेनी है। तो ये देखिए बॉडी कट कर ली है मैंने। और उसके बाद हमने जो बॉटम कट करनी है वो नीचे कट करनी है, नीचे वाली साइड से। तो अब हमारी जो कुर्ती की लेंथ है, टोटल लेंथ है, हमने 30 इंच तैयार करनी है। तो यहाँ पे आप 2.5 या 3 इंच एक्स्ट्रा ले लें। ठीक है, तो 15.5 इंच ऊपर वाली बॉडी कट करने के बाद जो आपका हिस्सा बचता है उतना आप बॉटम में ले लें। ठीक है, मतलब टोटल लेंथ आपने 32.5 इंच रखनी है। तो इस तरीके से ये मैंने बॉटम भी कट कर लिया है। ठीक है, तो इसको आप एंड तक जरूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कैसे इसकी कटिंग करनी है। तो अभी मैं सिर्फ फ्रंट साइड की कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड की भी आपको बताऊंगी कैसे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे जो तीरा है वो लिया है मैंने 6.5 इंच का। ठीक है, टोटल तीरा 12 इंच था, तो आधा इंच हम मतलब सिलाई में जाने के लिए लेंगे। तो यहाँ पे 6.5 इंच मैंने तीरा लिया है और आर्म होल मैंने लिया है 7 इंच। ठीक है, इस तरीके से। और चेस्ट थी हमारी यहाँ पे 16 इंच की, तो 16 का हाफ मैंने 8 इंच में निशान लगाया। ठीक है, तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और कमर हमने रखनी है 26 इंच की। 26 का हाफ होता है 13, और 13 का हाफ 6.5 इंच। 6.5 इंच में मैंने इसको इस तरीके से निशान लगा दिया है। अब हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, क्योंकि हमारी जो प्लेट्स हैं वो भी पड़ेंगी दो फ्रंट साइड में। तो इसलिए हमने मतलब 3 इंच या 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ऊपर से हमने 9.5 इंच पे प्लेट का निशान डालना है, इस तरीके से। तो यहाँ जो गैप है वो 3.5 इंच का रख लें। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए ये हमारा प्लेट का निशान लग चुका है। अब ये यहाँ पे आधा आधा इंच मतलब मार्जिन जाएगा प्लेट में। तो 1 इंच हमारा प्लेट मतलब कवर कर लेगी, और 1.5 इंच जो रह जाएगा वो हमारा लूजिंग देने के लिए हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो टोटल आपने 2.5 इंच मार्जिन छोड़ना है। तो यहाँ पे डाउन कटिंग करनी है आधा इंच की। ठीक है, कंधी की। तो यहाँ पे हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। पहले हमने जो बैक साइड के निशान लगाया है वो कटिंग करेंगे। उसके बाद जब मैं स्टिचिंग करती हूँ ना, तभी मैं इसकी फ्रंट साइड की कटिंग करती हूँ, जो फ्रंट साइड होती है। तो इस तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे, आप देखते रहे कि कैसे ये सारी मतलब कटिंग हमने की हुई है। स्किप मत करना। तो अब हमने बॉटम निकालनी है इस तरीके से। यहाँ पे भी प्लेट पड़ेगी, क्योंकि इसको मैं अम्ब्रेला कट में कट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि कढ़ाई दी हुई है। अगर प्लेन कपड़ा होता तो इसको अम्ब्रेला कट में भी कट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे घेरा रखा है मैंने, मतलब जितना आपको चाहिए उतना रख लें। और ये प्लेट डालने के बाद यहाँ से मैंने फिटिंग का निशान लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी बॉटम की कटिंग कर लेनी है। मतलब 24 इंच आप इसका घेरा रख सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि फ्रंट साइड में हमने कट रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो चीज़ मैंने बनानी थी वो इस कपड़े में नहीं बननी थी, लेकिन फिर भी मैंने बना दी है, क्योंकि मेरे कस्टमर की रिक्वेस्ट थी कि आपने इसी कपड़े में इसको बनाना है। तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से मतलब ए लाइन में कटिंग करा है, नहीं तो ये
अम्ब्रेला कट में कट होनी थी, इसकी जो बॉटम थी कुर्ती की। अब यहाँ से ये देखिए कढ़ाई बची हुई है। यहाँ हम चाहते तो बैक साइड भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे बाजू निकालनी है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से ये देखिए 4 फोल्ड कर दूंगी। जहाँ तक कढ़ाई है इस तरीके से 4 फोल्ड कर दिया। अब दूसरी साइड के कपड़े को इस तरीके से हमने ऐसे मतलब ऊपर रख दिया, आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये जो कढ़ाई है हमारी फ्रंट साइड में आएगी, बाजू की फ्रंट साइड में आएगी। तो इसकी हमने टोटल लेंथ रखनी है, यहाँ पे आधा इंच हम छोड़ देंगे सिलाई में जाने के लिए। तो टोटल लेंथ मैंने यहाँ पे रखनी है 15 इंच की। तो 15.5 इंच में इसको कटिंग कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे डीप कटिंग है 2.5 इंच की। तो यहाँ पे मोरी रखनी है 4.5 इंच की। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए ये मैंने निशान लगा दिए और एक्स्ट्रा कपड़ा भी आप ले लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये गुलाई भी हम दे देंगे। तो अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी। ठीक है, ये बराबर कपड़ा कर लेंगे हम। तो यहाँ पे ये देखिए ये बाजू की भी हमारी कटिंग हो गई है। ठीक है, ये जोड़ है तो इसको भी मैं बीच से कट कर दूंगी। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट लगेगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। ठीक है, फ्रंट और बाजू की कटिंग हो गई है, बॉटम की और फ्रंट की। और अब हमने यहाँ पे ये जो बैक साइड है इसकी कटिंग करनी है। तो अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो ये कपड़ा मैंने सेट कर लिया है और इसके ऊपर हमने जो फ्रंट साइड कटिंग करी हुई थी ऐसे ही इसको रख करके हम कट कर लेंगे। तो ये बॉटम की कटिंग है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों कट हो गए हैं। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो आप छांट लें इस तरीके से। तो ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों कटिंग हो गए हैं। फ्रंट साइड में मैंने कट डाला हुआ है और बैक साइड बंद है। अब इस कपड़े को हम बराबर कर लेंगे। तो ये कपड़ा हमारे जैसे नेक में काम आ जाता है लगाने के लिए, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे तो इसको ये देखिए अगर चाहते तो हम यहाँ से भी बॉडी निकाल सकते थे फ्रंट साइड की, लेकिन लेंथ कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ से नहीं निकाली है। तो मैं यहाँ से आगे से मैंने इसको इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। अब मैं फ्रंट साइड की भी इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ठीक है, अगर लेंथ ज़्यादा होती तो जो साइड में कपड़ा बचा था ना बैक साइड से जो निकला था उसमें से भी हम बॉडी निकाल सकते थे, लेकिन लेंथ कम होने की वजह से मैं वहाँ से नहीं निकालूंगी। फिर मैंने आगे से कपड़ा फोल्ड किया और इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड की जो बॉडी है वो निकाल ली है। ठीक है, तो ये देखिए आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है पीछे वाली साइड का। जो बैक साइड होती है आधा इंच हमेशा आप एक्स्ट्रा ही रखें शोल्डर वाली साइड से। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रखेंगे तो जो आपका नेक होता है वो पीछे की तरफ नहीं जाता है। ठीक है, बिल्कुल सेट रहता है। तो इस तरीके से कोई भी अगर शर्ट की कटिंग करें तो बैक साइड को आपने आधा इंच बढ़ा करके रखना है शोल्डर वाली साइड से। तो ये कपड़ा मैंने बराबर कर लिया। ठीक है, और इस कपड़े में हमने अम्ब्रेला कट प्लाजो की कटिंग करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा जोड़ आएगा। वैसे तो 2.5-3 इंच होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा कम है, लेकिन थोड़ा सा जोड़ आएगा तो वो मैं लगा लूँगी। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। प्लाज़ो की कटिंग मैंने अलग से डाली हुई है, इसमें मैं प्लाज़ो की कटिंग नहीं बताऊँगी और इसमें हम स्टिचिंग बताएंगे कैसे इसकी स्टिचिंग करनी है। तो इस गले को हम इस तरीके से स्टिच करेंगे क्योंकि इस मतलब जो आप गला पेस्ट करते हैं ना एक्स्ट्रा कपड़ा लेके, इसको आपने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेना है। इसी में मैं आपको स्टिच करना बताऊंगी कैसे आपने स्टिच करना है। ठीक है, आपका टाइम भी बच जाएगा और गला भी बहुत फिनिशिंग से आपका फिक्स हो जाएगा। तो गला मुझे 7 इंच चाहिए था, इसलिए ये 8 इंच था, तो आधा इंच मैंने कट कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये जो लाइनिंग है इसका मैंने सेंटर बना लिया और लाइनिंग के ऊपर नेक को हमने इस तरीके से पेस्ट कर लेना है। मतलब सिलाई नहीं लगाएंगे, पिन की सहायता से आप पेस्ट कर लें। जो सेंटर है वहाँ पे इंची टेप रखते हुए आप देख लें कि दोनों साइड में आपका बराबर आ रहा है मार्जिन। तो यहाँ पे एक साइड में 3 इंच है और एक साइड में 3.25 इंच है, तो दोनों साइड में हमारा 3 इंच होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इंच पे सेट करते हुए आपने यहाँ पे पिन लगा लेनी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने पिन लगा ली है और ये जो
ऐसे आप मतलब गले गले को फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से और फिनिशिंग से आपका नेक फोल्ड हो जाएगा। और एक्स्ट्रा आप जैसे नेक को कपड़ा लगा करके फोल्ड करते थे, पहले लाइनिंग लगाते थे फिर नेक में कपड़ा फोल्ड करते थे, ठीक है, उस तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप, इस ट्रिक से आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका जो नेक है वो फोल्ड हो जाएगा। अब हमने जो मेन फैब्रिक है उसकी सीधी साइड ऊपर रखनी है और उसमें भी हमने सेंटर बना लेना है। तो ये देखिए सीधी साइड मैंने ऊपर रखी है और ये जो हमारा लाइनिंग का सेंटर है, इस तरीके से सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए हमने कपड़े को पिन अप कर लेना है इस तरीके से, ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं जाए, बिल्कुल जैसे हमने सेट किया है वैसे ही रहना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने पिन अप कर दिया है। अब सेंटर में हमने सिलाई लगानी है, ठीक है, रफ सिलाई लगा लें या मतलब पक्की लगा लें, कोई बात नहीं क्योंकि ये कटिंग में ही आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आपके जो मोती वगैरह लगे हुए हैं कपड़े में वो हटा दें, क्योंकि सुई में नहीं आने चाहिए, सुई टूटने का डर होता है, तो इसलिए मैंने पहले से ही हटा लिए हैं मोती, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेंटर में सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे हमने बुकरम के किनारे किनारे पे सिलाई लगानी है। थोड़ी सी बुकरम के ऊपर भी आ जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमने नेक को पलटाना ही है। तो जैसे हम बुकरम को कपड़े में अलग से पेस्ट करके लगाते थे तो बुकरम के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए सिलाई, हम बताते थे। तो इसमें चढ़ भी जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लाइनिंग के साथ ये नेक फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी सी अगर चढ़ा करके लगा लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर हमने लेस लगानी है तो अपने आप ही ये नेक जो है बुकरम वाला वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है, ठीक है। अब जो कॉर्नर है वहाँ पे भी हम कट लगा देंगे छोटा छोटा इस तरीके से, ताकि हमारा जो कॉर्नर है आसानी से पलट जाए और फिनिशिंग से पलट जाए। तो इस तरीके से देखिए कट लगा दिए हैं। अब जो पिन लगाई हुई है मैंने वो आप निकाल देंगे। इसको आप सिलाई से भी कर सकते थे, लेकिन सिलाई आपको खोलनी पड़नी थी, इसलिए हमने पिन लगा दी है, तो पिन बड़ी आसानी से निकल जाती है। तो इस तरीके से ये देखिए अब इसको हम पलटा देंगे। पलटाने के बाद इसकी फिनिशिंग आप देखेंगे कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और एक्स्ट्रा आपको नेक में कपड़ा लगा करके फोल्ड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो इस तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपका नेक जो है वो फोल्ड हो जाएगा और बहुत ही जल्दी से फोल्ड हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए ये नेक फोल्ड हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने रफ सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। वैसे तो हम यहाँ पे लेस लगाएंगे, लेकिन रफ सिलाई लगा देंगे तो आपका जो नेक है वो एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है, कपड़ा इधर उधर नहीं होगा। तो ये लगाना ज़रूरी है, रफ सिलाई लगाना ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे रफ सिलाई लगाएंगे, कपड़े को अच्छे से सेट कर लें, ठीक है। लाइनिंग वाली साइड दिखनी नहीं चाहिए ऊपर वाली साइड से, तो नीचे वाली साइड, नीचे वाला कपड़ा आपने थोड़ा सा अपनी तरफ खींच करके लगाना है, क्योंकि ताकि लाइनिंग हमारी आगे से नहीं दिखे। तो इस तरीके से देखिए नेक बन के तैयार है, और बैक साइड से भी देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको अच्छा लगा है तो आप बना सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया नेक बना है, मुझे तो बड़ी आसानी लगी इसको बनाने में, ठीक है। तो अब इसका हमने सेंटर बनाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं जो फ्रंट साइड की कटिंग है वो मैं पहले नहीं करती हूँ, स्टिच करते समय करती हूँ इसकी कटिंग, ठीक है। तो अब हमने इसकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो लाइनिंग का है वो हम कट कर देंगे इस तरीके से, यहाँ पे कट लगा लेंगे सेंटर में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फ्रंट साइड की कटिंग करनी है, जो मैंने मार्क लगाया हुआ था इस तरीके से। तो ये देखिए आपने सेट कर लेना है, अब इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए कटिंग मैंने कर दी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने प्लेट्स का निशान लगाया था, यहाँ पे हम प्लेट्स भी डाल देंगे, ठीक है। ऊपर से देखिए 9.5 इंच पे निशान लगाया था, निशान थोड़ा सा लाइट हो गया है इसलिए मैं लगा रही हूँ आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे 9.5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ पे हम कट लगा देंगे छोटा सा, और बैक साइड में भी निशान लगा देंगे, क्योंकि फ्रंट साइड में लगा हुआ था, बैक साइड में नहीं लगाया था मैंने। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे प्लेट्स डाल देनी है, आधा आधा इंच दोनों तरफ जाएगा तो 1 इंच हमारी प्लेट में आ जाएगा कपड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ तक निशान है वहाँ तक आप इसको लगा देंगे।
और इस तरीके से कपड़े को पकड़ना है ताकि आपका जो मेन फैब्रिक है वो भी सिलाई में आना चाहिए और लाइनिंग तो आएगी ही। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए दोनों साइडें प्लेट्स लगा दी हैं मैंने। अब हमारी फ्रंट साइड रेडी हो गई है। अब हमने बैक साइड भी तैयार करनी है। तो यहाँ पे हम बॉटम स्टिच करेंगे सबसे पहले मैं आपको फ्रंट साइड पूरी रेडी करके बता देती हूँ। बैक साइड तो आप खुद ही रेडी कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये बॉडी ऊपर लगेगी और बॉटम हमारी नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग लगानी है। ठीक है, इस तरीके से हम पकड़ेंगे। तो यहाँ पे जो जहाँ पे कट हमने डाला है, जो बॉटम है हमारी उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए और सीधी साइड हमारी नीचे होनी चाहिए। तो अब तब हम इसको पलटा देंगे तो हमारी जो लाइनिंग है वो भी अच्छे से फिनिशिंग से लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सिलाई लगा देनी है। ये सिलाई मैंने लगा दी। अब इसको मैं पलटा दूंगी। ठीक है, एक साइड आपको तैयार करके दिखाती हूँ। तो इसको मैंने पलटा दिया, देखिए सीधी साइड ऊपर आ गई है। अब यहाँ पे भी हम रफ सिलाई लगा देंगे एक। तो ये देखिए ये रफ सिलाई मैंने लगा दी। ठीक है, अच्छे से सेट करते हुए कपड़े को लगा दें, क्योंकि लाइनिंग हमने फुल लगाई है। क्योंकि जैसे शर्ट में लगाते हैं तो थोड़ा सा हम छोड़ के लगाते हैं ना, तो यहाँ पे लाइनिंग भी हमने पूरी नीचे तक मतलब फोल्ड करनी है। तो इस तरीके से आपने इसको लगाना है। तो दोनों साइड से मैंने स्टिच कर दिया है। जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसको कट कर देंगे। अब ये देखिए एक साइड मेरी तैयार हो गई है। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी तैयार कर ली है। अब इसको हमने जो बॉडी है उसके ऊपर फिक्स करना है। तो ये देखिए कट मैंने लगाया हुआ है इस तरीके से। अब इस तरीके से ये देखिए बॉडी है और इसको हम इस तरीके से ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, मैच करने के बाद हमने यहाँ पे एक प्लेट डालनी है। और वो प्लेट हम कहाँ डालेंगे, जो हमने बॉडी के ऊपर 9.5 इंच तक का गैप रखते हुए ऊपर से है ना जो प्लेट डाली थी, बॉडी में डाली थी, उसके साथ हम इस तरीके से मैच करके प्लेट्स को लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए एक साइड मैंने लगा दी है। अब दूसरी साइड भी मैं लगा दूंगी इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट कट है और दूसरी प्लेट भी हमारी प्लेट के ऊपर ही आनी चाहिए। बॉडी की जो प्लेट है ना उसके ऊपर ही आनी चाहिए इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने मैच कर दिया। अब यहाँ पे मैं प्लेट लगा दी मैंने। ठीक है, इस तरीके से सेट करते हुए। तो ये देखिए हमारी जो बॉडी है वो बन चुकी है। अब ऊपर टॉप स्टिच लगा लें और उसके बाद आपने यहाँ पे एक जो लेस है वो लगानी है। कट में भी लेस लगानी है और नेक में भी लेस लगानी है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देखिए, और यहाँ से हम लेस शुरू करेंगे। वैसे तो ये प्लेन कपड़े में ज़्यादा अच्छा लगना था, लेस वगैरह दिखनी थी, लेकिन इसमें एम्ब्रॉयडरी पहले से ही हुई है तो इसलिए लेस थोड़ी सी नहीं दिख रही है। ठीक है, तो ये देखिए लेस भी मैंने नीचे तक लगा दी है। ठीक है, अब दूसरी साइड से भी मैं यहाँ पे लेस लगा दूंगी। और इसको जब लड़की पहनेगी ना तो इसका लुक आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा आएगा। लेकिन कोई पहन के मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना कि आप थोड़ा सा पहन के शूट कर दो वीडियो, पर कोई नहीं लाइक करता है, तो इसीलिए मैं आपको मतलब इसकी फिटिंग कैसी आई है वो नहीं दिखा पाऊँगी। वैसे इसका फाइनल लुक दिखा दूँगी कि कैसा ये बन के तैयार हुआ है। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रंट जैसे मैंने वीडियो शुरू करी थी तो आपने देख ही लिया था कि इसका फाइनल लुक कैसा आया है। ठीक है, वैसा ही ये बनेगा। जो पहनेगी इसको लड़की बहुत ही सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से ये मैंने लेस लगा दी है। अब इसको आप डबल करके लगा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और ये इसकी बैक साइड है। ठीक है, बैक साइड को भी हम मतलब जोड़ देंगे। वो भी मैंने आपको जोड़ना इसमें नहीं बताया है, सिर्फ कंधे से कंधा जोड़ना है और बाजू अटैच करनी है और फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद ये तैयार हो जाएगी कुर्ती। ठीक है, तो इसका ये देखिए फाइनल लुक, कुर्ती का फाइनल लुक देखिए कितना अच्छा है, बनके कितनी अच्छी लग रही है और पहनने के बाद और भी अच्छी लगेगी।
ठीक है। तो ये देखिए फ्रंट साइड से कट है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।